इन दिनों पाकिस्तान की अदविया साज कंपनियों को दवाओं की तैयारी के लिए इस्तेमाल होने वाले खाम माल की कमी का सामना है, जिसकी वजह से जान बचाने वाली अद्वियात समेत मुख्तलिफ दवाओं की प्रोडक्शन कम हो गई है। नतीजतन मार्केट में दवाएं कम सप्लाई की जा रही हैं, जिससे इनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में जितनी भी दवा के अज्जा हैं, इंग्रेडिएंट्स, चाहे वो पैकेजिंग मटेरियल है, चाहे वो रॉ मटेरियल है, चाहे वो एक्सीपिएंट है, ये तमाम चीज़ें 90% से 90 से 95% हम इंपोर्ट करते हैं। तकरीबन 200 के करीब ऐसी अद्वियात हैं, जान बचाने वाली अद्वियात हैं, जिसमें हॉस्पिटल की मेडिसिन, हॉस्पिटल में इस्तेमाल होने वाले डिवाइसेस, बाकी जो जितनी भी चीज़ें हैं असेंशियल जो इस्तेमाल होती हैं ऑपरेशन के दौरान या किसी भी अस्पताल में, वो तमाम इस वक्त शॉर्ट हो रही हैं। तो इस वक्त हालत ये है कि हमारे पास बहुत कम अरसे के लिए मटेरियल बाकी बचा है। हमारे पास जो वेयर हाउसिंग में हमारे पास इन्वेंट्री जो होती है वो बहुत कम रह जाएगी। लेकिन खाम माल में कमी या बैरून मुल्क से मशीनरी मंगवाने में रुकावट का ये मामला सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तक महदूद नहीं, बल्कि मुल्क में कायम दीगर कई सनतें भी इससे मुतासर हो रही हैं। और इसकी बुनियादी वजह LCs यानी लेटर ऑफ क्रेडिट ना खोलना बताया जाता है। आखिर LCs क्या होती हैं और इसे खोलने या ना खोलने से क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, इसका सिंपली प्रोसेस ये होता है कि जैसे फ़र्ज़ करें कि चाइना के अंदर कोई साहब बैठे हुए हैं और उनसे अगर किसी ने एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो अपने कंप्यूटर्स, अगर पाकिस्तान में कोई उनसे मंगा रहा है तो एक बैंक आप सबसे पहले जाएंगे और बैंक जाने के बाद आप एक LC अकाउंट खोलेंगे और बैंक में आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आप जमा कराएंगे और बैंक जो है वो एक्सपोर्टर के बैंक को एक गारंटी फ्राहम करेंगे कि इंपोर्टर ने अगर विद इन डेट्स अगर डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए तो उसके बाद वो उनको पेमेंट्स कर देंगे। इस वक्त बैंकों ने हमारी LCs खोलना बंद कर दी हैं। हम जब भी बैंक में जाते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास इंस्ट्रक्शन, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ये है कि हमने कोई LC नहीं खोलनी, कोई बैंक कॉन्ट्रैक्ट नहीं खोलना। जो हमारे बैंक कॉन्ट्रैक्ट और जो माल पोर्ट में आ गए, जो बैंक कॉन्ट्रैक्ट आ गए हैं, उनको हमने रिलीज़ कराने के लिए जब बैंक से कहते हैं तो वो कहते हैं कि डॉलर नहीं है या फॉरेन करेंसी नहीं है, तो उसकी वजह से हमारे मालों पे डैमेजेस पड़ रहे हैं। पाकिस्तान के जो रिज़र्व हैं बामुश्किल 5 हफ्ते की इंपोर्ट कवर करें, क्योंकि अगर एवरेज देखें हम पिछले 6 महीने का तो तकरीबन $1 अरब हमारा मंथली जो है वो हमारे रिज़र्व कम हो रहे हैं। और अब जब हमने बहुत बड़ी एक पेमेंट की है 5 तारीख को $1 अरब की यूरो बॉन्ड के हवाले से, तो फिर हमारे जो रिज़र्व हैं और फर्दर डाउन नीचे आ गए। तो उसके बाद स्टेट बैंक की पूरी कोशिश यही है कि किसी से डॉलर्स बचाए जा सकें और बाहर से इनफ्लोज का बंदोबस्त करें। इनफ्लोज लाने में ताख़ीर हो रही है, इसकी वजह से हम अपने डॉलर्स बचाने की हिकमत अमली पे कारआमद है और इसी सिलसिले में जो गवर्नमेंट है वो LCs नहीं खोल रही है, इंपोर्टर को अलाउ नहीं कर रही कि बाहर से कोई चीज़ें पाकिस्तान मंगाई जाएँ। मौशी माहिरीन का कहना है कि गैर मुल्की ज़र मुबादला के कम होते हुए ज़खायर अब इस बात की भी इजाज़त नहीं दे रहे हैं कि मुल्क में इंतहाई ज़रूरी अशिया भी बड़ी मिकदार में मंगवा ली जाएँ। इसीलिए हुकूमत ने दरामद करने के अमल को कदरे मुश्किल बना दिया है और इसका नतीजा मुल्क में मुआशी तरक्की की रफ्तार सुस्त होने की सूरत में निकल रहा है। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। पाकिस्तान की मईशत से मुतालिक एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा साल पाकिस्तान के ज़िम्मे 28 अरब अमरीकी डॉलर्स के गैर मुल्की कर्ज़ों की अदायगियाँ हैं। और उसके अलावा जो इस वक्त सिचुएशन है, ख़ास तौर पे अभी हमने जिस तरह से रिपोर्ट में भी देखा, मुल्क की मईशत किस नहज पे खड़ी है, किस सूरत हाल से इस वक्त जूझ रही है। मोहम्मद सुहेल माहिर मआशियात हैं, कराची से इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। सुहेल, अभी जिस तरह हमने ये रिपोर्ट देखी साकिब की, वॉइस ऑफ अमेरिका ने जो कराची से बनवाई, उसमें कहा गया कि LCs छुड़ाने के लिए पैसे नहीं है और इसका क्या असर पड़ रहा है आपके नज़दीक? इस मसले का कोई फौरी हल है या ये शायद इस साल इसी तरह चलेगा? पाकिस्तान को एक्सटर्नल अकाउंट पे कई सदियों से चैलेंजेस का सामना रहा है, मगर इस दफ़ा ये काफ़ी प्रोलॉन्ग कर गया है और हमारे हिसाब से जो हालात हैं वो बहुत कठिन हैं और ये वैसे ही हालात हैं जो हमने अर्ली 1970s में देखे, फिर लेट 1990s में देखे और अब देख रहे हैं। तो 25-26 साल के बाद पाकिस्तान जो है उसमें एक हम कहते हैं उसको कि डेट रीपेमेंट क्राइसिस देखा जा रहा है और क्योंकि ये काफ़ी प्रोलॉन्ग हो गया है, उसमें सियासी इंस्टेबिलिटी का भी हाथ है, उसमें जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उसका भी हाथ है, उसमें ग्लोबल रिसेशन है, वो भी एक वजह है। तो अब हो रहा है कि हुकूमत के पास रिजर्व्स कम हैं, तो वो सेंट्रल बैंक जो है वो एक तरह से उसको मैनेज कर रहा है या रैशनिंग कर रहा है कि जो
इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके लिए डॉलर फराहम किए जा रहे हैं, जो लग्जरी और लेस इम्पॉर्टेंट हैं उसके लिए थोड़ा डिले फराहम किए जा रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि एलसी नहीं खुल रही। तो ये हालात तो देखे जा रहे हैं, मगर जो सबसे बड़ा मेरे ख़्याल में जो इशू है कि जो पाकिस्तान ने पिछले कोई 6-7 बरस में एक्सटर्नली बाहर से जो कर्ज़े लिए हैं उनकी जो रीपेमेंट है वो जितनी बड़ी अभी है वो पाकिस्तान की 75 साल हिस्ट्री में नहीं थी। लेकिन जो सुहेल, करंट जिस अकाउंट तरह है, जिस तरह आप कह रहे थे कि पाकिस्तान के लिए हर 25-30 साल के बाद ये क्राइसिस खड़ा होता है, 70 में इससे पहले बड़ा था, लेकिन ये डेट मैनेजमेंट करने के लिए भी शायद रीस्केजुलिंग कुछ हल्के समझते हैं, कुछ तजयकार समझते हैं, और कुछ डेफिनेटली एक दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स हैं कि या तो रिस्ट्रक्चर कर लिया जाए या अपेरेंटली जो है उनको किसी तरह से भी पूरा किया जाए। कैसे होगा? नवा रिव्यू जो है IMF का, उसके मुज़ाकरात अभी तक नहीं हुए, कुछ वाज़ेह नहीं है। कुछ दिन पहले वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि $3 अरब का इंतज़ाम हो चुका है, दोस्त ममालिक से आ जाएंगे, अभी तक वो भी नहीं आए। लेकिन एक दूसरी साइड ये भी कहती है कि जब तक IMF से क्लियरेंस नहीं होती कोई भी पैसे देने को तैयार नहीं होगा पाकिस्तान को। वुड यू एग्री विद दैट? काफ़ी हद तक सही बात है। लेकिन सऊदी अरेबिया से एडिशनल फंडिंग की भी बातें हो रही हैं और IMF का प्रोग्राम जो नवंबर में ख़त्म हो जाना था अब लग रहा है कि शायद जनवरी या फरवरी तक चला जाए, तो इससे भी थोड़ी सी अनसर्टनिटी बढ़ी है। मगर असल मेरा ख़्याल है कि ये दोनों हो जाने के बावजूद पाकिस्तान के लिए डेट रीस्ट्रक्चरिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर सऊदी अरेबिया के कोई $3 अरब एडिशनल मिल गए, IMF ऑन बोर्ड आ गया और IMF का प्रोग्राम तो 6 माह के बाद ख़त्म हो जाएगा, तो 6 माह के बाद क्या होगा? 6 माह के बाद पाकिस्तान को में दोबारा क्राइसिस होगा, जो नई हुकूमत आएगी वो दोबारा IMF के पास जाएगी, IMF से प्रोग्राम लेगी और IMF यही कहेगा उनको कि जो हमारा एक पहाड़नुमा माउंटेन बन गया है डेट रिपेमेंट का, जिसके जो 20 से 25 बिलियन डॉलर हर साल पे करने हैं, तो उसको रीस्ट्रक्चर कराने की इवेंचुअली ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर ये जो 2 चीज़ें जो डिले हुई हैं वो अगर आ भी जाएँ तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जब भी आएगी जब पाकिस्तान का डेट जो है वो रीस्ट्रक्चर होगा। और 1998-99 में भी इसी तरह की सिचुएशन थी और डेट रीस्ट्रक्चर के कुछ सालों के बाद फिर पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर हो गए। तो क्या ये कहना दुरुस्त है कि पाकिस्तानी मईशत इस वक्त बहरान में है और शदीद बहरान में है, और ऐसा बहरान है जो अभी तक हैंडल नहीं हो रहा? वज़ीर ख़ज़ाना की पॉलिसी पर आपकी नज़र है, उनके पास हिकमत अमली क्या है इन मुश्किलात से निकलने की? बिकॉज ऑन सरफेस तो कुछ नज़र नहीं आता और मार्केट सबसे पहले सेंस करती है ऐसी अगर कोई चीज़ होती है, और मार्केट सेंस नहीं कर रही है चीज़। जी बिल्कुल, इकोनॉमिक क्राइसिस है, बल्कि जिस तरह हमने एक डिटेल रिपोर्ट की है कुछ हफ्ते पहले, उसकी हेडिंग है कि पाकिस्तान जो है वो एक्सटर्नल डेट रीपेमेंट क्राइसिस है। जो मेन जड़ है वो ये है कि पाकिस्तान को जो अपने डेट की अदायगियाँ करनी है उसका क्राइसिस है। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल हालात देखें पाकिस्तान में, कराची के शहर में, तो चीज़ें नॉर्मल हैं, कैश फोल्डिंग सबके पास है। दूसरा आपका सवाल था कि वज़ीर ख़ज़ाना के पास क्या है। देखिए, वज़ीर ख़ज़ाना ये PDM के जो दूसरे आए उनकी एक हिकमत अमली ये थोड़ी तब्दील हुई, जिससे ऑप्टिक्स तो अच्छे हो गए मगर शायद क्राइसिस बढ़ रहा है उससे। वो है करेंसी जो है उसको शायद किसी तरीके से मैनेज किया गया, ऑल्दो 2019 का जो स्टेट बैंक का एक्ट है उसके हिसाब से मार्केट ड्रिवन होना चाहिए, तो उसका नतीजा ये निकला है कि एक पैरेलल मार्केट जिसको हम ब्लैक मार्केट कहते हैं जो एग्जिस्ट ज़्यादा नहीं करती थी वो डेवलप हो गई है, जिसकी वजह से 10% का फ़र्क हो गया है और हमने देखा है कि एक्सपोर्ट्स के और रेमिटेंस के नंबर उसकी वजह से गिर रहे हैं। तो बज़ाहिर लग रहा है कि उनकी हिकमत अमली ये है कि इलेक्शन तक इसी तरीके से पाकिस्तान के इलेक्शन के बाद ही शायद ये कोई सिचुएशन बेहतर होती नजर आएगी हमें, या एटलीस्ट क्लैरिटी नजर आएगी। बहुत शुक्रिया सुहेल, आप हमारे साथ थे। मोहम्मद सुहेल नाजरीन हमें कराची से उन्होंने ज्वाइन किया और पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से बात कर रहे थे।